सिर्फ पीएम के खिलाफ आतंक का प्लान पटना नहीं था। ये अभी पुलिस की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीधे संकेत ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो दस्तावेज मिले हैं ये सीधा संकेत है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। केवल क्या गिरफ्तारियों से काम हो जाएगा? अश्विनी उपाध्याय, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी को आपने सुना कि देखिए संपूर्णता, वो जो पूर्ण विराम है वो हम लगाएंगे, लेकिन अब इंतजार करना है, वो भी तब जब ये प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, मेरा ये मानना है सठे साठ्यम समाचरित, लोहा ही लोहे को काटता है। अगर सरदर्द हो 1 गोली खा लीजिए, सरदर्द ठीक हो जाएगा। बुखार हो 2 गोली खा लीजिए, ठीक हो जाएगा। कैंसर का इलाज 1 गोली 2 गोली 3 गोली से नहीं, कैंसर में कम से कम 10 गोली खानी पड़ती है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, 2-4 अंग को काट के निकालना भी पड़ता है, कई काम करने पड़ते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप कानून नहीं बदलोगे कुछ हो नहीं होगा। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से आज ये पकड़ा गया है, पिछले 20 साल में कम से कम 500 ऐसे पकड़े गए। किसी एक को फांसी हुई हो, किसी एक को आजीवन कारावास हो, बताइए। अरे हमारे यहाँ पकड़ लिया जाता है, 20 साल 30 साल मुकदमा चलता रहता है, इतने में 10-20 और खड़े हो जाते हैं। आप एक आदमी आज पकड़ा गया, उसको साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर फांसी दे दीजिए, कम से कम 10 और जो वो काम करने वाले होंगे करेंगे नहीं। लेकिन हमने किया नहीं। हम 1860 के इंडियन पिनल कोड लेके चल रहे हैं। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। इसमें और उसमें अपराध क्या है? इस फेडरल पिनल कोड के अनुसार जिन लोगों ने कन्हैया को मारा है रूबिका जी, उनको अमेरिका में 550 साल सजा मिलती है, वो भी 2 साल के अंदर। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कमलेश तिवारी से कन्हैया तक कम से कम 100 हत्याएं हो चुकी। मुझे किसी एक को बताइए जिसको फांसी हुई हो, किसी एक को बताइए जिसको 100 साल सजा हुई? नहीं हुई। हमने कानून ही नहीं बनाया। इस देश में कानून का राज है, इस देश में किसी व्यक्ति का राज नहीं है। तो जहां कानून का राज है वहां कानून अच्छा होगा तो व्यवस्था अच्छी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के, सिंगापुर के, चाइना के राष्ट्रपति से बहुत मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा प्रतिभावान है, उनसे ज्यादा हर मामले में आगे हैं। लेकिन जो घटनाएं भारत में हो रही हैं वो अमेरिका, सिंगापुर, चाइना में क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका कानून कठोर है, उनकी जुडिशियल सिस्टम बहुत तगड़ा है, उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म किया, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म किया। आप ये कह रहे हैं, आप पीएफआई को बैन करने से एक कदम आगे जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एंटायर ये जो पूरा कानून व्यवस्था है उसे बदलने की जरूरत है, कानूनों को उनका बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन इसमें बड़ा वक्त लगेगा। और ये जो आपने शुरू की है मुहिम, इस मुहिम को कितना आगे ले जाना है, कब तक ले जाना होगा, ये आप भली भांति जानते हैं। इस वक्त मैं पीएफआई का जिक्र कर रही हूं क्योंकि आप कहेंगे पीएफआई को बैन करें और ऐसी कई आवाजें आ जाएंगी जो कहेंगे अरे पीएफआई तो इंसानियत का काम कर रहा है। अतीकुर रहमान साहब, मैंने आपकी जुबान से कई दफा ये बात सुनी है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप उन लोगों का बचाव करने लगते हैं जो ये दस्तावेज ले लेके घूम रहे हैं कि 10% मुसलमान हमको मिल जाए तो हम 2047 तक गज़वा हिंद कर देंगे, लोकतंत्र को शरिया कानून में तब्दील कर देंगे। गज़वाए हिंद का ये लोग नारा लगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह और खुश मैं इस बात को लेकर हूं कि इनको 10% मुसलमान नहीं मिल रहा है। शुक्र इस बात का है। रूबिका जी, थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि पीएफआई या ये बहुत इको हो रहा है, अगर ये ठीक हो सके तो ठीक कर लीजिए। अगर मैं मान भी लूं कि पीएफआई या कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ख्वाब देख रहा है जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते और हिंदुस्तान के मुसलमान खुद इसको पूरा करने के लिए उनको समर्थन नहीं देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलिए अगर वो ये चाहते भी हैं, और किसी ने अभी बीच में कहा गज़वाए हिंद, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कुछ लोग सर फिरे, अगर ये चाहते भी हैं कि गज़वाए हिंद जैसी कोई चीज जिसका कोई इम्कान नहीं है, ये एक दूसरा टॉपिक है, मैं किसी और दिन या अभी अगर मौका मिले तो बता पाऊंगा गज़वाए हिंद की हकीकत क्या है। मान लीजिए कि कुछ ऐसे सरफिरे लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ये प्यारे हिंदुस्तान के अंदर हम एक इस्लामिक रूल लेकर आ जाएंगे, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है रूबिका जी, एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज, कि उनको ये पूछूं कि भाई आप इस्लामिक रूल लाना क्यों चाहते हो? क्या आपको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान की आईपीसी के साथ, हिंदुस्तान की सरकारों के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी के साथ, वीएचपी, आरएसएस के क्या प्रॉब्लम है? आपके साथ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कहां पैदा हो रही है जो आप इस चीज को बदलकर आप इस्लामिक रूल लाना चाहते हो?
मेरा ये नहीं, कर्तव्य ये बनेगा जो- उनको पूछने का। अतीकुर रहमान उसके साहब बाद मेरी में बात अगर वो सुनिए। जो दलील नहीं, आप देंगे- मत पूछिएगा, पहले मैं आपसे ये सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। ये पीएफआई का लिंक जो बार बार आ रहा है, प्लीज मुझे ये समझाइए ना कि इसका मुखौटा कुछ और है, इसकी असलियत कुछ और है, ये कहता कुछ और है, ये करता कुछ और है। ये दस्तावेज बता रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है। एक्चुअल में ये सिमी है, सिमी बैन हो गया, पीएफआई हो गया, पीएफआई बैन होगा कुछ और नहीं, एसडीपीएफआई हो जाएगा, एसडीपीएफआई बैन हो जाएगा कुछ और नाम। ये तो नाम बदल रहे हैं, सोच नहीं बदल रही है, विचारधारा नहीं बदल रही है, टारगेट वही 2047 है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।